नमस्कार दोस्तों यदि आप भी अपने बेटा बहू बेटा बेटी या किसी कानूनी वारिस को अपनी संपत्ति से घर मकान से ज़मीन जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं और बेदखली की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके ही लिए है। जी हाँ दोस्तों कई बार इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार के हालात, इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है कि किसी व्यक्ति के पास अपने कानूनी वारिस को उसकी चल अचल संपत्ति से बेदखल करने के सिवा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति यह देखता है कि उसका कानूनी वारिस उसे कहने में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है, उसे कंट्रोल से बाहर है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को अपने बेटा बहू या किसी कानूनी वारिस से किसी तरह के जान माल के नुकसान की आशंका है, यदि आपका बेटा बहू या कानूनी वारिस गैर कानूनी कार्य करता हो या गलत संगत में पड़ गया हो या अपराध के रास्ते पर चल पड़ा हो, या आपका बेटा बहू आपकी बीमारी दुख दर्द में आपकी सेवा नहीं करते हों या आपको नज़रअंदाज हैरान परेशान करते हों, तो ऐसे कुछ हालातों में दोस्तों एक व्यक्ति ऐसे कानूनी वारिस को अपनी संपत्ति से बेदखल करने की सोच सकता है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कि बेदखली की कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है। पहले दोस्तों यह जान लेना आवश्यक है कि आप किस प्रकार की संपत्ति से, किस प्रकार के ज़मीन जायदाद मकान से किसी कानूनी वारिस को बेदखल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि दोस्तों आपके पास एक पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति है तो आप इस प्रकार की संपत्ति से किसी कानूनी वारिस को, बेटा बहू को बेदखल नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों कानूनी रूप से आप केवल उसी संपत्ति से किसी को बेदखल कर सकते हैं जो संपत्ति, घर मकान, जमीन जायदाद आपने अपनी स्वयं की कमाई से अर्जित की हो, जो आपने खुद कमाकर अपनी कमाई से खरीदी हो या अपनी कमाई से बनाई हो। तो आपकी संपत्ति से आपके वारिस को बेदखल करने का पहला तरीका यह हो सकता है कि आप किसी वकील के ज़रिए किसी अखबार में या समाचार पत्र में एक नोटिस निकलवाते हैं जिसमें लिखा जाता है दोस्तों कि आपने अपनी चल अचल संपत्ति से अपने बेटा बहू को बेदखल कर दिया है। उसके बाद भविष्य में आपका उनसे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का संबंध नहीं रहेगा, उनसे आपका किसी भी तरह का लेना देना नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों भविष्य में कभी आपके संबंध ऐसे बेदखल किए हुए रिश्तेदार बेटा बहू से या कानूनी वारिस से आपके संबंध कभी ठीक हो जाते हैं, ऐसा बेदखल किया हुआ बेटा बहू आपके कहने में, आपके कहे अनुसार चलने लग जाता है, तो दोस्तों आप वकील के माध्यम से ऐसा ही एक नोटिस दोबारा अखबार में छपवा सकते हैं और ऐसे बेदखल किए हुए कानूनी वारिस की बेदखली को समाप्त कर सकते हैं और अपनी संपत्ति में उनको दोबारा हिस्सेदार बना सकते हैं, उनको अपनी संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं। दोस्तों एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप एक रजिस्टर्ड विल या एक रजिस्टर्ड वसीयत भी बनवा सकते हैं जिसमें आप लिखवा सकते हैं कि आप किसको अपनी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, किसको अपनी संपत्ति में वारिस बनाना चाहते हैं। उसी तरह दोस्तों यदि बेदखल किए गए बेटा बहू से आपके संबंध कभी ठीक हो जाते हैं तो आप अपनी वसीयत बदल कर, जी हाँ दोस्तों, आप अपनी वसीयत दोबारा बदलवा भी सकते हैं। आप अपनी वसीयत बदल कर ऐसे बेदखल किए हुए बेटा बहू को, उनकी बेदखली को समाप्त कर सकते हैं और उनको वापस अपनी संपत्ति में हिस्सेदार बना सकते हैं, उनको अपनी संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपका बेटा बहू बेदखली के बाद भी आपके घर से, आपकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जाता है तो दोस्तों ऐसे में आप सिविल न्यायालय में जाकर एक वाद डाल सकते हैं, एक केस डाल सकते हैं। दोस्तों यदि आप 60 वर्ष या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप इस संबंध में एक शिकायत डीएम या एसडीएम कार्यालय में जाकर एक लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। दोस्तों